कि लॉकडाउन लग जाए, ये लग, देखो सर, अगर अगर आपकी गाड़ियों में तेल ही नहीं होगा, गैस ही नहीं होगी, तो क्या स्थितियां पैदा होंगी सोचो। बिजली नहीं होगी तो क्या स्थितियां पैदा होंगी। बिना तेल के इधर उधर हम जा सकते हैं? हर चीज़ क्या होगी, ठप हो जाएगी ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे युद्ध की, और युद्ध के ऊपर नया अपडेट आ रहा है। इतनी तेजी के बाद भी बाजार फिर से गिरावट के लिए क्या तैयार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के वादे पे वादे, और ईरान कह रहा है भैया हमसे कोई बात नहीं हुई है। यानी कि ये 2 दिन जो बाजार के अंदर तेजी थी, क्या ये फिर से शेयरों को एक लेवल पे लाने की तैयारी थी जहां से फिर से शेयरों के अंदर गिरावटें होंगी। तो अगर क्या है, बाजार में आपको कई बार बताकर चला हूँ, उतार चढ़ाव से ही चलेगा, एकदम से ख़त्म नहीं होगा कि भैया जीरो हो गए शेयर, ये आप समझ कर चलना। और जब तक कि ये न्यूज़ आपके सामने आती रहेगी वार वाली, तो उस वजह से आपके पोर्टफोलियो, बाजार की स्थितियाँ उस आंकलन के साथ ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो जब तक कि वार चलती रहेगी तब तक के आपको अपने में धैर्यता देनी पड़ेगी। बात करेंगे रिलायंस पावर की, क्यों तेजी आई है। वैसे कल बताया था, आज थोड़ा सा फिर इसके बारे में समझ लेना। आपातकालीन एक देश ने घोषित कर दिया है भैया, ऊर्जा संकट जो हो रहा है ना, 1 साल के लिए उसने आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है पूरे देश में। एक लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ पैदा कर दी है। वो कौन सा देश है? और मत भूलो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक स्पीच दिए कि तैयारी करिए, किस चीज़ की, इस ईरान युद्ध की स्थितियों से निपटने के लिए। देखो सर, क्या है कि लोग कह रहे हैं कि सर ये कोई बीमारी कोई है कि लॉकडाउन लग जाए, ये लग, देखो सर, अगर अगर आपकी गाड़ियों में तेल ही नहीं होगा, गैस ही नहीं होगी, तो क्या स्थितियां पैदा होंगी सोचो। बिजली नहीं होगी तो क्या स्थितियां पैदा होंगी। बिना तेल के इधर उधर हम जा सकते हैं? हर चीज़ क्या होगी, ठप हो जाएगी ना। उससे क्या होगा, उससे महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये ऐसे ही नहीं कि वर्ड उन्होंने बोल दिए हैं, ये युद्ध के हिसाब की एक रणनीति है जिस हिसाब से उन्होंने हमें बताया। तो ध्यान में रखना ये चीज़, आप भूलना मत इस चीज़ को कि संकट अभी गिरा नहीं है। एक अपडेट देखो, बहुत अपडेट है, इससे आपको पता लग जाएगा कि बाजार के अंदर चल के आ रहा है। देखो सर, युद्ध खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म है। रॉकेट बना पेट्रोल, ईरान वार के युद्ध से रॉकेट बना पेट्रोल, बिजली भी बंद। ईरान अमेरिका जंग के चलते इस देश में लगी 1 साल की एनर्जी इमरजेंसी लग गई है। 1 साल के लिए किसने? फिलीपींस ने। उसके राष्ट्रपति ने बता दिया भैया हम जो टेंशन में आ रहे हैं, जिस वजह से ये युद्ध हो रहा है, इसका असर अब दुनिया भर में दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा ही हो गया इसकी वजह से। तो उसकी वजह से उन्होंने भैया ये बता दिया है। इससे आपको आगे की दशा और देशों के लिए देखनी है। समझो कि जब एक देश ने ईरान और युद्ध की वजह से एक इमरजेंसी एनर्जी इमरजेंसी लगा दी है, तो ये एक संकेत दे रहा है कि मामला अभी शांत नहीं हुआ है। ये आप समझ कर चलें। देखो सर, आपको पता है कि जहाँ से तेल निकलता है, होर्मुज स्ट्रेट है, वहाँ से तेल निकलता है, वहाँ पर जो पाबंदियाँ हो रही, इस वजह से ये चीज़ें की गई हैं। तो कीमतों में तेज़ी आ रही है, तेल की कमी हो रही है, वैश्विक बाज़ार में स्थितियाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की। देखो सब सुनो, क्या सुनना है आपको। फिलीपींस अपनी ज़रूरत का लगभग 98% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, और ये सारी चीज़ें हो गई, इससे 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल डीजल कीमत 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। इसमें आम लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। अब समझो कि 98% फिलीपींस आयात करता है, हम कितना करते हैं? 85% से थोड़ा सा ज़्यादा, 88% या 85% मान लो। तो 98% से तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा 85% तो हमारा भी बहुत ज़्यादा है। सोचो कि एक देश 98% तेल आयात करता था, अब वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, संकट घोषित कर दिया उसने 1 साल का। तो हम उससे दूर नहीं है, क्योंकि हम भी आयात जो है 85% करते। पर ये तब है जब ये युद्ध की स्थितियाँ निरंतर बढ़ती रही, और लग ऐसी रहा है कि ये युद्ध की स्थितियाँ ना निरंतर बढ़ती रहेगी। कैसे? देखो सर, आपको अभी सुनने को मिला कि 48 घंटे का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया समय दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने 5 दिन का कर दिया। 48 घंटे की वजह से आपको गिरावट बाजार में इतनी ज़्यादा देखने को मिली, आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा ही होगा, सोच के क्या देख लिया होगा।
फिर 5 दिन के हिसाब से 2 दिन आपको बहुत तेज़ी देखने को मिल गई। फिर अचानक से बाज़ार के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 1-2 बजे के बाद फिर से बाज़ार के अंदर शेयरों के अंदर गिरावटें शुरू हो गई। क्या हुआ है? मुझे कुछ युद्ध हुआ होगा ना, कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ें होंगी। अब आप उसको भी समझ कर चल सकते हैं। देखो क्या न्यूज़ आई है, अमेरिका ईरान युद्ध लाइव से है, ये लाइव मैंने अभी की न्यूज़ है ये। IRGC ने ट्रंप के बयानों को खारिज कर दिया है। ईरान ने ट्रंप के बयानों को खारिज कर दिया। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में इजराइल और अमेरिका सेनाई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। 25 मार्च 2026 की न्यूज़ है। कितनी बड़ी न्यूज़ आ गई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात हो रही है, अमेरिका ये करवा रहा है, बातचीत हो रही है, तुर्की कह रहा है, मिस्र कह रहा है, इधर आपका पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने घुमा फिरा के आ रही हैं, बाज़ार को रौनक के लेकर आ गई हैं। और उसके बावजूद ईरान ने इन सारे ठिकानों में मिसाइलें दाग दी। कितनी मिसाइलें हैं इसके पास। देखो सर, ये उस बात की स्थितियाँ पैदा कर रहा है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे शांति है, युद्ध हम जीत गए हैं, पर दूसरा व्यक्ति कह रहा है भैया पिक्चर अभी बाकी है। तो ईरान ने पिक्चर दिखा दी, और वो तब दिखाई जब बाज़ार के अंदर बड़ी तेज़ी हो गई थी हमारे। ईरान की सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वार्ता के नवीनतम दावे को खारिज कर दिया है और लड़ाई जारी रखने का वादा कर दिया है। ये तो भैया बड़ी देखो सर, इससे क्या हो रहा है, ये इस बयान से फिलीपींस को याद कर लो, उसने 1 साल का एनर्जी इमरजेंसी लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को तैयार रहने के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ये संकट ज़्यादा बढ़ा तो भैया प्रॉब्लम तो आएंगी ना। चीज़ों को समझो। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी कर दिए हैं भैया। ईरानी मिसाइलों ने पूरे इजराइल में दहशत फैला दी है और निवासी आश्रय स्थलों की ओर भागने को मजबूर हो गए हैं। ये अभी की अपडेट है जो हमें बड़ी टेंशन के साथ देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ और देखो, अल जजीरा बड़ा चैनल है ये बाहर का। ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट, ईरानी सेना ने ट्रंप के वार्ता के दावे को खारिज कर दिया। इसका मतलब यही है, खारिज कर दिया। क्या मतलब क्या है? हम युद्ध करने वाले हैं। तो ये वो सारी स्थितियाँ जहां आपको युद्ध अभी समाप्त होते हुए देखो सर क्या है, इस सिचुएशंस में आपको समझना है, आपको धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोना है। आपके अंदर धैर्य जितना ज़्यादा होगा, सिचुएशंस को आप उस हिसाब से लड़ सकते हैं। अपने अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर फोकस करना है, इधर उधर की बातों में नहीं घूमना है। संकट वाली न्यूज़ आ चुकी है, 2 दिन उजाले करके फिर से कुछ ना कुछ गिरावट के सिलसिले पैदा हो रहे हैं। अगर बीच में कोई और न्यूज़ आ जाए तो उसकी अलग हम कहानी कह सकते हैं, पर यहाँ से देखने को मिल रहा है कि टेंशन के विषय फिर से आ गए हैं। तो ये आप समझ कर चलना। तीसरी बात हम करेंगे, आर पावर के अंदर आज, आर इंफ्रा के अंदर आज आपको तेज़ी देखने को लिए क्यों मिली। तो मैं आपको पहले बता कर गया हूँ, जब अनिल अंबानी के मामले 10 साल पुराने थे तो तब आपको ये समझना था कि आर पावर और आर इंफ्रा उस वक्त शेयर बहुत नीचे थे। उस वक्त ईडी सीबीआई से भी कोई नहीं न्यूज़ ऐसी आई कब, जब शेयर 400 के पार हुआ आर इंफ्रा और वो 70 के पार हुआ, तब ये न्यूज़ आई है। पर उस वक्त भी लोगों को मौका था, पर धीरे धीरे इस न्यूज़ ने ऐसा जाल बिछाया कि शेयर पूरे टूट गए। उस वक्त अनिल अंबानी जी नहीं आए कि हम भगोड़े नहीं हैं। अनिल अंबानी जी ये कहने नहीं आए कि भैया मैं आपको ये पैसा ना लौटा दूंगा, मैं अच्छी स्थिति में हूँ। अब अच्छी स्थिति में वो तब आए जब उनका मार्केट कैप आर इंफ्रा, आर पावर का इतना टूट गया, अब वो अच्छी स्थिति में आ गया। अब वो कह रहे हैं हम अच्छी स्थिति में हैं, हम इस चीज़ से निपट लेंगे, हम कोई भगोड़े नहीं हैं। कब बोला? जब शेयर प्राइस नीचे है। तो ये वो शतरंज का जो खेल कल आपको समझाया था ना, वो आपको समझना है। आज इसी वजह से आपको 8% के उछाल। अच्छा, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है ना, पर देरी होगी दोनों चीज़ों में। बैंक को ऋण भुगतान का प्रस्ताव देने के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों में एक दिन में 8% से अधिक के उछाल आए हैं। यह आप समझकर चलना। रिलायंस पावर के शेयरों में 8% की बढ़ोतरी होगी जब ये खबर सामने आई कि रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े मामले 10 साल पुराने धोखाधड़ी मामलों में बैंकों के बकाया का भुगतान के लिए किस्तों में भुगतान योजना का प्रस्ताव रखा है। इस वजह से तेजी आ गई। उस वक्त अनिल अंबानी क्या कह रहे थे जब इनको पे इल्ज़ाम लगे थे? हम पाक साफ हैं, मैं उस वक्त इसका डायरेक्टर नहीं था, मैं ये नहीं था, मैं वो नहीं था। आज ये इस चीज़ को मान भी रहे हैं कि बैंकों के जो पैसा वो लुटाएंगे। उस वक्त कह रहे थे कि हम नहीं थे, आज ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को लुटा देंगे। तो ये उस वक्त भी कह सकते थे, पर ये गुड न्यूज़ है। पर देखो, ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई है। अब इसके ऊपर क्या होगा?
इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर या कोई उनकी समिति गठन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें समय लगेगा, तो जल्दबाजी में इसको और पॉजिटिव नहीं समझना आपको। जो पॉजिटिव होना था आज इसने करके दिखा दिया, पर संकेत दे दिए कि ये आर पावर आर इंफ्रा अगर ये सरकार मान जाती है तो ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली इनकी, ये एक संकेत आ गया। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। सो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।